जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं NCERT समरी महेश बरमाल से हिस्ट्री जो हिस्ट्री डिस्कस कर रहा था। जो वन लाइनर है, NCERT समरी है महेश बरमाल पुस्तक से, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलो वहाँ हम चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो कांग्रेस की एक जो कमेटी बैठी थी, कौन सा अधिवेशन था कि जब कहा गया था कि आप सविनय, महात्मा गांधी से कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये पॉइंट, लाहौर अधिवेशन के बारे में हम पॉइंट जान लेते हैं। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और जब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तो महात्मा गांधी उसमें प्रेजेंट थे। तो क्या कहा गया था उनसे कि आप अब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में। ठीक है, जो कि लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला पॉइंट, महात्मा गांधी ने 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया? तो अभी मैंने बताया किसने प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? महात्मा गांधी ने। तो कहाँ से किया था? दांडी, गुजरात से। दांडी नामक जगह गुजरात में पड़ता है, उधर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अब उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, नीचे दिया गया है विद इन द ब्रैकेट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी? 12 मार्च को प्रारंभ की थी 1930 में। उनका एक साबरमती आश्रम जो गुजरात में पड़ता है, उधर से यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, कितने जो प्रारंभ में जो शुरू हुए थे 78 लोग साथ में चले थे। ठीक है, तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर कहाँ 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। ठीक है, तो 12 से चले और 6 अप्रैल को पहुंचे, तो कितने दिन हो गए? 18 से 24 दिन चलकर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी मार्च यात्रा जो थी कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। ठीक है, क्योंकि 12 को चले थे और 6 को पहुंचे थे, तो कितने दिन हो गए? 24 दिन। ठीक है, और यात्रा कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल को। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। तो दांडी मार्च किसको कहा जाता है? 12 मार्च जब साबरमती आश्रम से चले थे, 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचे थे? दांडी नामक जगह पर पहुँचे थे, उसको दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी मार्च जो था कितने दिन तक चला? 24 दिन तक चला था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जो नमक सत्याग्रह था, उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए कि नमक बनाना क्या था? अपराध था। तो अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद जो नमक सत्याग्रह थे, उस आंदोलन का फिर कौन नेता बने? अब्बास तैयब जी थे उसके नेता। कौन बने? अब्बास तैयब जी बने। गांधी जी ने किस विदेश पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया? तो जब दांडी मार्च चल रहा था तो साबरमती आश्रम में किसको ठहराया गया था? वेब मिलर थे। किसको ठहराया गया था? वेब मिलर। एक क्वेश्चन आता है, दांडी मार्च के समय कौन से विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ में थे? तो कौन से थे? वेब मिलर थे। ठीक है, महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर, कौन से गोदाम पर? दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धावे के समय किस स्थान पर थे? जब दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? यरवदा जेल में थे, क्योंकि नमक सत्याग्रह के बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो दर्शना नामक गोदाम थी जहाँ पर नमक था, उधर क्या किया था? धावा बोल के नमक चोरी किया था। ठीक है, उस समय गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया। तो लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। ठीक है,
अगला पॉइंट, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार जेल गए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, उस आंदोलन में शामिल होने के कारण कहाँ गए थे? फर्स्ट टाइम जेल में गए थे। ठीक है, कौन गए थे फर्स्ट टाइम जेल? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की सफलता के बाद या असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। जो गांधी जी थे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें असफल हो गए, तो उसके बाद किस कार्यों में उन्होंने क्या किया? महत्व दिया। किस कार्यों को? रचनात्मक कार्यों को, क्रिएटिव प्रोग्राम को महत्व दिया। उन्होंने आंदोलन करना कम कर दिया। ठीक है, और क्या किया? रचनात्मक शैली से देश को आज़ाद कराने में लग गए। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गढ़वाल रेजिमेंट थी, जहाँ पर क्या था? गढ़वाल रेजिमेंट ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या किया था? गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो 1930 में जो अंग्रेज सरकार में पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो पेशावर कांड का कौन था नेतृत्व कर रहे थे? वीरचंद्र गढ़वाली। ठीक है। तमिलनाडु में चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा की। तो तमिलनाडु में जो सी राजगोपालचारी थे, जो क्या थे? गवर्नर, इंडिया के पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, सी राजगोपालचारी। ठीक है। तो दांडी मार्ग की तरह उन्होंने क्या की थी? एक यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक की थी? तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक यात्रा की थी। ठीक है। तो नमक जो आंदोलन के लिए दांडी मार्च हुआ था, एक जगह नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा फेमस महात्मा गांधी का हुआ था। तो इंडिया की कई जगह पर ऐसे दांडी मार्च चलाए गए थे। ठीक है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? एक जिया तरंग आंदोलन हुआ था, वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। ये भी नमक आंदोलन की तरह ही आंदोलन था, जिया तरंग आंदोलन। तो कहाँ हुआ था? नागालैंड में। ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये यूपीएससी के में पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार, बीपीएससी में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रभावती जो स्वतंत्रता सेनानी थी, वो चंपारण बिहार आंदोलन में की स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है। किसकी थी? चंपारण बिहार। ठीक है। बेगूसराय के चौकीदार टैक्सी के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो बेगूसराय के जो चौकीदार टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था, किस आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। ठीक है। बेगूसराय चौकीदार टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन का भाग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। ठीक है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किसके नेतृत्व में? 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसके बाद क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसी में ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में कि गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे अन्य वीडियो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और उनका लिंक पड़ा हुआ है, तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या है, जो हमारी आधुनिक भारत का इतिहास है वो आपको समझ आएगा कि हम 1930 में चल रहे हैं। हमने शुरू किया था 1857 से लेके, तो उसके पीछे 5-6 वीडियो और पड़े हुए, उनको आप देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं, तो उससे आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है। आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, पीछे से देखना शुरू करें। आप पढ़ रहे थे RWR क्लास में, ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, नए नए वीडियो मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।